पढ़ाइयों का, पर बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉल, इस बी ने मुझे इतना कंफ्यूज किया कि मैं हर बार फेल होती थी। खैर छोड़ो। हेलो दोस्तों, राम राम जी। मेरा नाम है मंजू शर्मा और मैं आपके अपने प्यारे चैनल हॉट हरियाणा में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम जिस भी मुकाम पे धक्के खा रहे, मेरा मतलब है कि आज हम जिस भी मुकाम पे है उसके पीछे हमारे टीचर्स का हाथ है। तो मैं जिस भी मुकाम पे आज खड़ी हूँ उसके पीछे मेरे टीचर का हाथ है। आज मैं आपको अपने इंग्लिश के टीचर से रूबरू करवाती हूँ, जो कि अभी अभी रिटायर हुए हैं और सीधा रिटायरमेंट से यहाँ आ रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं जैक सिंह चौहान जी का। क्लास 10। क्या गया? सॉरी मास्टर जी, आपको देखकर मुझे मेरी क्लास की फील आ गई। क्लास की फील आ गई? जिस टाइम तने क्लास में जाना चाहिए था बेबे, उस टाइम तो तू खेत में काम करका हूँ, मैं तो बिटोड़िया में काम करका हूँ। आज तने फीलिंग आवे है, ईब करे था फील आ गई तने। मास्टर जी, मैं डर गई और आपको तो पता ही है मास्टर जी का डर बच्चों को तो होता ही है। तेरा मतलब है बच्चा ने मार मार के उनकी खाल तारा करता मैं? ना ना मास्टर जी, मेरा मतलब है कि बच्चों को मास्टर जी का डर होता ही है। तेरे वर्गे नालायक बच्चा ना हुआ। आइए मास्टर जी बैठो। तो मास्टर जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करूं? शुरू करूं? जब मैं क्लास में पढ़ाई करता और तेरे तक कहीं करता, पूछना हो तो कोई प्रश्न पूछ लो, उस टाइम तो नहीं पूछा, ये भी आज सिलसिला शुरू करेगी। मेरा मतलब है कि मास्टर जी, मैं आज आपसे आपकी पर्सनल जिंदगी के सवाल पूछूंगी। पूछ। तो मास्टर जी, आपका स्कूल टाइम पे क्या रोड़ा हो गया था? पूछे ना, मैंने प्रिंसिपल के 2 मारे थप्पड़ खाच खाच के। क्यों? क्योंकि बाका पे 250 रुपये लेवे था। ओह नो। फिर उसमें क्या हो गया? हो गया क्यों नहीं, देवे के था, एक केला और एक समोसा। अच्छा, तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात क्यों नहीं, बता। वेलफेयर के पीछे मांगा था। तो चलिए मास्टर जी से उनके कुछ प्रोफेशनल सवाल पूछते हैं। मास्टर जी, क्या मैं आपसे आपकी पिछली क्लास का, मतलब जो ये लास्ट क्लास थी आपकी, उसके बारे में कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? पूछ ले, मैं कब नाटक उतरता है। तो मास्टर जी, आप मुझे ये बताओ कि आपकी पिछली क्लास कैसी गई थी? जो मेरी लास्ट क्लास थी, हाँ जी। बिल्कुल बकवास, बेकार। क्यों, क्या हो गया? एक तय लेके और 35-40 लग, जितने भी मेरे क्लास में जो पढ़ने वाले छोरे थे सारे बेकार, बकवास। क्यों? मैंने एक दिन क्लास में एक छोरा हटा लिया। हाँ, फिर? मैं बोला ABCD सुना दी उसने? मेरे तो बोला ABCD और चुप हो गया। फिर उसने कहते और सुना? वो मेरे तो नहीं बोला, मास्टर जी आप सुनाओ। अच्छा, तो मतलब मास्टर जी वो आपके हाल चाल पूछने लग गया था? हाँ, ठीक समझी तू। हाँ। फिर मैंने दूसरा छोरा उठाया। फिर? वो उठ के बोला, हाँ मास्टर जी बोलो। मैं बोला, एक बात बता, तने इतने दिन हो गए क्लास में आंदे हुए, तने इंग्लिश आवे है? छाती चौड़ी करके बोला, हाँ मास्टर जी यस। मैं बोला, रे कितनी? मेरे तो बोला, मास्टर जी बस। तो मास्टर जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने सारे बच्चे देखे, तो आप किसी और को खड़ा करके सुन लेते। मैंने रोल नंबर 3 उठाया। फिर? मैं बोला, बच्चे ABCD सुना दी उसने? सुन तो ले। बोला, मास्टर जी आप मारे पे सुनो हो, आप भी सुना जा करो। मैंने फिर गुस्सा आ गया। हाँ, आपने तो डंडा उठा लिया होगा। उठा लिया। हाँ, फिर उसको पीट दिया? ना, तो रो नंबर 4 वाला खड़ा हो गया। अच्छा। और मेरे तो बोला, मास्टर जी आप कौन सा रास्ता जाओगे? उसकी बात सुन के मैंने डंडा उल्टा ही रख दिया। अच्छा, तो मास्टर जी फिर आप ही सुना देते सबको। सुना तो दिंदा, मन भी तो इसी आवे थी। तो मास्टर जी फिर आपने आगे कुछ तो पढ़ाया होगा? हाँ, बच्चे तो पढ़ाया ना मैंने, सब्जियां के अंग्रेजी में नाम। जैसे टमाटर ने अंग्रेजी में टमाटो कमे। फिर एक बच्चा खड़ा हो गया, मेरे तो बोला, मास्टर जी एक बात बताओ, अंग्रेजी में अगर टमाटर ने हम टमाटो कह देंगे तो उसका स्वाद थोड़ी बदल जाएगा। मैं बोलिया, रे मूर्ख एक बात बता,
तू विदेश में जाके हाँ अगर टमाटर लेगा तो टमाटो कहना पड़ेगा। सही बात है। बोले मास्टर जी हम टमाटर न टमाटो ही नहीं कहेंगे, फोटो दिखा देंगे फोन में। फोटो? हाँ, तो आजकल हरियाणा के बालक जो है ना, हाँ टमाटर ने टमाटो नहीं कहेंगे, लेकिन फोटो दिखा देंगे फोन में। तो मास्टर जी सब्जियों के अलावा कुछ और पढ़ा देते। मैंने बताया था उनसे अंग्रेजी में रिश्तेदारी ने के बोलिया करें। क्या बोलिया करे बताओ। चाचा, ताऊ, मामा, हाँ इंती अंकल, अच्छा। चाची, ताई, बुआ, इंती एंटी। तो फिर तो सारे बच्चे पढ़ने लग गए होंगे। बड़े पढ़ने लगे। क्यों? उनमें तो एक बच्चा खड़ा होकर मेरे से बोलिया मास्टर जी एक बात बताओ, मेरे फूफे का और मेरी बुआ का जो रोड़ा हो जाए हाँ तो मैं क्या बताऊंगा कौन सा अंकल का और कौन सी आंटी का रोड़ा होया है। अच्छा, तो आप उनके बोल दो ना उनसे कि नाम लेके बता दिया करो भाई। फिर तो उनकी पिटाई होगी। क्यों? क्योंकि हरियाणा में बड़े का नाम लेना मना है। अच्छा तो मास्टर जी आप क्लास के सबसे होशियार बच्चे से मतलब मॉनिटर से सवाल पूछते। मैंने मॉनिटर तय सवाल पूछा था। क्या सवाल पूछा था? फादर की स्पेलिंग। फादर की स्पेलिंग? फिर तो उसने जवाब दे ही दिया होगा। हाँ दे दिया। BABU। BABU बाबू। सर यो स्पेलिंग को नहीं, यो तो मीनिंग है। मैंने भी उस तैयारी कही थी यो स्पेलिंग को नहीं यो तो मीनिंग है। फिर मेरे तो वो बोला मास्टर जी स्पेलिंग का हमने क्या करना है, हमने तो मीनिंग तय तो मतलब है। मीनिंग पे? फिर तो मास्टर जी मॉनिटर भी नालायक निकला। मास्टर जी मनने लगे क्लास में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था इंग्लिश सीखने में। यो तो मन ने भी बेरा है, लेकिन मन ने घुमा फिरा के बात पूछनी चाहिए। मैंने पूछा भाई तू अंग्रेजी क्या तय सीखना चाहे है? फिर क्या बोला वो? मेरे ते बोले मास्टर जी मैं कनाडा जाना चाहूँ। कनाडा? कनाडा? मास्टर जी यो बात तो सही है, अपने हरियाणा के छोकरे कनाडा जाके हरियाणा का नाम रोशन करना चाहते हैं। फिर तो आपने उसकी पीठ थपथपाई होगी। जरूर थपथपाई। हाँ फिर वो तो खुश हो गया होगा। फिर वो मेरे तो बोला मास्टर जी हरियाणा का नाम तो कोई और ही कर देगा, मैं तो प्लेन में एयर होस्टल से बात करने खातिर अंग्रेजी सीखूं। है? हाँ। तो मास्टर जी आप मैंने न्यू बताओ आप इन लिफाफों का क्या करोगे? बैंक में डालूंगा और क्या करूंगा। ओहो मास्टर जी बैंक में डालने तो अच्छा है कि आप बच्चों की मदद करो, उनको वर्दी किताबें पेन पेंसिल गिफ्ट करो। उनकी मदद तो उनके माँ बाप करेंगे। अरे मतलब गरीब बच्चों की मदद करो मास्टर जी। माँ बाप तो गरीब बच्चा के भी हुए हैं। तो मास्टर जी आप हमारी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं तो जितने भी हमारे मास्टर है मास्टरनी है हाँ जी। उनकी एक के सलाह दे हूँ कि बच्चियां ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ावे। हमारे देश का भविष्य है यो, जितना वो पढ़ावेंगे उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा। जी मास्टर जी आपने एकदम सही बोला। तो चलो मास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए और इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारे ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर से सेम जगह सेम स्टूडियो और नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी।